आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम और राधे राधे। अब देखिए, ईश्वर में आस्था व्यक्ति को रखनी चाहिए और यह जीवन का मूल मंत्र है दोस्तों। और देखा जाए तो बहुत दिनों से इस बात की कवायद चल रही थी कि क्या बीएड को शामिल कराने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। बीएड की सफलता के पीछे कहीं न कहीं मैं देखो आज की स्टोरी आपको बता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुनेंगे भी इसको कायदे से। एनसीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे मेरा संपर्क रहता है, निरंतर मेरा संपर्क रहता है, जिनके थ्रू हमने बात करने की कोशिश की। तो उनका ये कहना था कि आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। हमने कहा हम क्यों घबरा जाएंगे सर, हमें चूँकि मैं भाई देखिए, मैं चयनित व्यक्ति हूँ और मेरे अतिरिक्त मेरे जो मित्र हैं वो अगर अचयनित हैं तो उनकी लड़ाई के लिए मेरा ये अधिकार बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए उनके हित की बात करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की तारीख के बारे में बताना चाहूँगा। आज की तारीख जो लगी हुई थी कोर्ट की तारीख में स्पष्टतः इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि इस मामले का पटाक्षेप बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। सभी के दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन का आदेश मिला है। तो और ये भी कहा है कि अंतिम तिथि दी जाती है ना, 5 तारीख, है ना, मतलब सोमवार 5 फरवरी को अब आपकी सुनवाई लगी है तो अंतिम तिथि 5 फरवरी दी गई है। उस समय तक उन्होंने कहा है कि जिनको भी जुड़ना है उन्हें अविलंब जोड़ दीजिए, अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मित्रों, ये आप लोगों के लिए बेहद सुकून भरा पल है कि 5 फरवरी अब जो समय सीमा मिल गई है उसमें आप लोगों का कल्याण होने जा रहा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग, है ना, और सुखद बात यह है कि जोड़ने का होकर कि सरकार देना नहीं चाह रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इस याचिका के थ्रू लोग आएँ और यकीन मानिए उनके हितों की रक्षा कोर्ट करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद बात है दोस्तों। नए आयोग का गठन भी तब तक हो जाएगा और आप लोगों की लड़ाई भी सफलता की दहलीज पर पहुंच चुकी है। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। जिन मित्रों ने अभी तक याचिका में जुड़ाना पसंद नहीं किया है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा 2016 2021 में इतनी बम्पर सीटें हैं, ये मजबूर हो जाएंगे आपके लिए लिस्ट निकालने के लिए। और जो कोर्ट लिस्ट थमा देगा, जाहिर सी बात है कि यकीन मानिए उसमें आप लोगों के चयन का रास्ता साफ रहेगा और नियम के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और आपका चयन हो जाएगा। इसमें तो इंटरव्यू नहीं था और 2016 में इंटरव्यू था तो इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज़ निभा के उसके बाद आपको चयनित कर लिया जाएगा। इंटरव्यू एक बार हो चुका है तो उसमें आप लोगों का क्लियर कट करने के पश्चात आपको कोर्ट द्वारा प्रभावित नियुक्ति दे दी जाएगी, कोर्ट के आदेश के अनुसार नियुक्ति। और जब कोर्ट का आदेश होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को नियुक्ति आराम से हो जाती है, उसमें किसी प्रकार कोई पसोपेश नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो आप साथ जुड़िए और जिन्हें नहीं समझ में आता है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्थिक तंगी और ये सब तो जीवन में लगा रहेगा हमेशा, लेकिन आपके लिए मौका है आर्थिक तंगी से उभरने का, जीवन को सुखमय बनाने का। तो चाहें तो आप लाभ उठा सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो कोई वो नहीं है, अपना ही आप नुकसान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा बार बार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एनसीटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो बीएड बीटीसी प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स है वो तैयार हो रहा है और जो लोग चयनित हो गए हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, चयनित लोगों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। उनको मौका मिलेगा तो उन्हें अवसर दिया जाएगा कि वो अपने लिए आराम से किसी प्रकार उनको दिक्कत ना होने दी जाए। तो ये बात तो बहुत ही अच्छी है, साधारण बात नहीं कही जा सकती है कि चयनितों के हितों की रक्षा करने के लिए कहा गया है। जो बची हुई 68,500 की सीटें थी, याद होगा आपको कि एक वैकेंसी आई थी 68,500 की, जिसमें सिर्फ बीटीसी वालों का था और डीएड वालों का था। तो ये लोग चयनित हुए थे। उसमें जो बची सीटें 22,000, उसमें आपको याचिका के थ्रू लाभ मिल सकता है। उन सीटों को 69,000 वाले में जुड़वा दिया गया है। 69,000 में जुड़ गई है वो सीटें और जाहिर सी बात है कि 22,000 सीटें जुड़ने के साथ अगर आप चाहें
तो 69,000 में आप लोगों का भी चयन हो सकता है, अगर आप 69,000 में थे तो। 72,825 पे भी आपके लिए गोल्डन चांस है, तो चाहें तो आप जुड़ जाएं। यकीन मानिए 12,091 नौकरी करने जा रहे हैं दोस्तों, और आपको भी ये नौकरी मिल सकती है। तो ऐसे ये है कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमें तो भाई आपका साथ चाहिए। अगर आप सहयोग कर पाते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। तो एक बात ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए एलटी और इस प्राइमरी प्राइमरी भर्ती के लिए भी जितना भी संभव था हम लोगों ने कोशिश अपनी ओर से कर ली है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अब इसी दिशा की ओर हम लोग सही तरीके से बढ़ रहे हैं कि आप लोगों को सफलता मिल जाए। और यकीन मानिए जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं, जबान दे रहे हैं अपनी, उनकी बातों को देख कर के मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने कब्जे में है। ठीक है, आज की सुनवाई जिस तरीके से हुई उसमें निश्चित रूप से याचियों की भारी भरकम जीत होती दिख रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए 5 फरवरी महत्वपूर्ण तिथि होगी आपके लिए। और जब फाइनल होना होता है ज़्यादा लंबी तिथि नहीं लगती है, महीना महीना भर करके। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और मित्रों देखिए, आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, संघर्ष में शुल्क तो लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा तो लगता है, बिना पैसे के काम नहीं होता है कोर्ट कचहरी के मामले में। तो जिनका भी जब फाइनल हो जाए उन्हें भी शुल्क देना होगा, याद रखिएगा, व्यवस्था रखिएगा अपनी ओर से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए फरवरी माह में अब आज तो सुनवाई हुई ही, तो आज की सुनवाई में 5 तारीख की तारीख ली है। काफ़ी देर तक बहस भी हुई। उस बहस में निष्कर्ष निकल कर के आया कि जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, और सबका डाटा फीडिंग का आदेश दिया है। ये सीधे तौर पे सफलता की ओर संकेत है। आपके अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में भी कहा गया कि अनुभव प्रमाण पत्र जिनके पास हो वो हमारे पास अवश्य भेज दें। कुछ लोगों के मिले थे तो उनका ऐड करा दिया गया, कुछ लोगों को नहीं मिले थे, नहीं ऐड हो पाया। तो ये आपसे अपील है। देखिए 72,825 पे इतने पदों का बाकी है, उस पर आप लोगों को भी मिल सकता है 12,091 तर्ज पे। कोर्ट आपके साथ है तो आप उसका लाभ उठाइए। नहीं उठा पा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य, मैं ये कहूँगा, है ना। आप सोचिए पैसा वापसी के लिए न जाने कितने डाक खानों में गए होंगे, वहाँ से वो आपने फार्म वो डाला होगा कि हमारा पैसा वापस हो जाए, जो आपका फीस अब 72,000 नए विज्ञापन जारी हुई थी। लेकिन दुख की बात है कि आप इन चीज़ों में पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी लोग जुड़े हुए हैं याचिका से, वे लोग अपनी हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा कर दें फरवरी माह के लिए। सभी से मेरी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फरवरी माह जब लगेगी तो आप लोगों को 5 फरवरी तक कर देना है। हमने आपसे बार बार कहा है कि यह पैसा हम नहीं ले रहे हैं किसी भी प्रकार से, है ना, लेकिन एडवोकेट आपसे पैसा लेगा, उसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो आप 5 फरवरी तक कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए, फिर आगे की तिथि मांग ली जाए कि सर इस तारीख को आप फाइनल करिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और जो भी हो पाएगा हम आप करने का अपने ओर से प्रयास करेंगे, अपनी ओर से भी लगा देते हैं। दोस्तों, कहते नहीं कि संघर्ष जब नज़दीक आता है तो थोड़ा बहुत चिंता बढ़ती ही है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जब फरवरी माह निकले लगे तो उसमें आप लोग अपना ये ऋण शुल्क वापस जमा करें। अभी तो आज ये 30 जनवरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फरवरी माह लगेगी तो उसमें आपको जमा कर देना चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के ने काफ़ी संघर्ष किया है। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्राइमरी भर्ती में, टीजीटी पीजीटी में, आप इसके अलावा 72,825 में, एलटी में, तो आपके लिए सबके लिए वेलकम है। आप याचिका में आइए, लाभ आपको मिलेगा। रही बात आयु सीमा की, देखिए आयु सीमा में आप लोगों को भर्तियों में छूट मिली है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। आप लोग इसमें अपना चाहें तो संघर्ष करके लाभ उठा सकते हैं, तो आप लाभ उठाइए दोस्तों। इसमें आप लोगों के लिए जान लीजिए फ़ायदे का सौदा है ना। अगर थोड़ा संघर्ष आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। और जिस तरीके से आपके साथ एनसीटी है, जिस तरीके से आपके साथ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, आपकी जीत सुनिश्चित है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बस ये है कि आप ये मंतव्य ज़रूर बना लें कि हमें सफलता लेनी है।
और बस वही है कि ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहावत है। तो आप हिम्मत रखेंगे तो खुदा भी आपकी मदद करेगा, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। और आप हिम्मत ही हार बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, ठीक है। और मार्गदर्शन न्यूज आप लोगों के लिए हमेशा सतत प्रयासरत है। आप लोग हमारे एक नए यूट्यूब चैनल हंसी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़ें। आप लोगों का आभारी रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों, अब हमारे जो स्टूडेंट हमें देखते हैं उससे मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास में समय कम है। 22 फरवरी से आपका बोर्ड का पेपर है, तो आप तैयारी अच्छी करें, सफलता लें। और रही बात ये कि देखिए, जब तक कहते नहीं कि जब तक ईश्वर नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं होता। तो बस ये है कि आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें। अच्छा करके आएंगे तो बढ़िया करके बढ़िया निकलेगा। और अगर आपने बुरा किया तो उसका रिजल्ट भी आपको बुरा ही मिलेगा, है ना। बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मेरा जो कर्तव्य था मैंने आपको बताया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।